ये जो एक पहली स्लाइड आप देख रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और प्रतियोगी परीक्षाओं का जो महत्वपूर्ण आधार है वो एनसीईआरटी की बुक्स हैं। इस एक स्लाइड को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं ताकि कहीं ना कहीं कोई एक प्रश्न थोड़ी सी भी गलती से हमारा एग्जाम में गलत ना हो जाए और उस माइनर डिफरेंस को, जो क्वेश्चन में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है जिससे एक प्रश्न गलत होने की संभावना बन जाती है, इस वीडियो को देखने के बाद हमेशा के लिए आपका वो प्रश्न सही हो जाएगा, आपकी सफलता की दर बढ़ जाएगी। इस वीडियो में 2 स्लाइड्स मैंने आप लोगों के सामने यहां पर शो की हैं। एक जो स्लाइड मैंने शो की है, इस स्लाइड को देख करके इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की स्लाइड को देख करके आप इसे पहचान गए होंगे। ये मोहनजोदड़ो की स्लाइड है। मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है, प्रेतों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी डेड बॉडीज के एविडेंस वहां पर मिले। तो मोहनजोदड़ो इट इज वर्ड ऑफ सिंधी लैंग्वेज, ये सिंधी भाषा का शब्द है। तो मैं यहां पर देखें, मोहनजोदड़ो इट इज वर्ड ऑफ सिंधी लैंग्वेज, सिंधी भाषा का शब्द। वो मोहनजोदड़ो जो सिंध प्रांत में मिली आर्कियोलॉजिकल साइट है इंडस वैली की, इसका जो मीन होता है वो होता है प्रेतों का शहर या प्रेतों का टीला, क्योंकि बहुत सारी डेड बॉडीज यहां पर खुदाई में मिली थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th की किताब में जो चैप्टर है ब्रिक्स, बोन्स और बीट्स के नाम से, उसमें ये इमेज कहीं शो नहीं की गई है। जो बोर्ड की बुक्स हैं उनमें जो इमेज शो की गई है वो आपके सामने ये वाली है। दोनों को मैंने पैरेलल क्यों रखा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, ये भी इमेज जो दिखाई देती है वाटर स्टोरेज टैंक की तरह दिखाई देती है, जल संग्रहण के लिए दी गई है। लेकिन यहां पर हम लोग दूसरी इमेज देख रहे हैं, ये भी एक वाटर स्टोरेज टैंक की तरह अपीयर तो होता है, लेकिन इन दोनों में एक माइनर डिफरेंस मैं आपको शो कर रहा हूं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 2 क्वेश्चन है आपके सीबीएसई बोर्ड में, इसे और इसे दोनों को एक्सप्लेन किया गया है, पर इमेज केवल ये हमने बोर्ड की बुक से ली है। देखिए, इस स्लाइड को मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं। जितने भी सिटी से सिविलाइजेशन थे एक टीले पर, एक ऊंचाई पर पाए गए। बाढ़ का पानी आता होगा और निश्चित रूप से क्योंकि ये इंडस रिवर के आसपास डेवलप हुए, उनकी ट्रिब्यूटरी के आसपास, तो हाइट्स पर डेवलपमेंट किया गया ताकि बाढ़ का पानी वहां तक ना पहुंचे। एक तो इस स्लाइड में दिखाई दे रहा है, इस स्लाइड में ब्रिक्स के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ये जो द ग्रेट बाथ, तो जो ये जो ग्रेट बाथ दिखाई दे रहा है यहां पर, ये जो स्नानागार दिखाई दे रहा है, एक बताइए सिंधु घाटी सभ्यता में एक आश्चर्यजनक निर्माण किसे कहा गया? वो स्नानागार को कहा गया है, एक ग्रेट बाथ को कहा गया है, जो कि मोहनजोदड़ो में सिचुएटेड है। ये इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये इट इज मेड बाय ब्रिक्स, ये ब्रिक्स से बनाया गया है। और यहां पर ये जो ब्रिक्स है आपके सीबीएसई बोर्ड में ब्रिक्स में 1:2:3 का रेशो ब्रिक्स का बताया गया है। देखिए, ये जो एक एक ब्रिक्स आपको यहां पर दिखाई दे रही है, इतिहासकारों ने इनका जो रेशो लिया, मेजरमेंट बताया, वो बताया कि अगर इनकी जो हाइट है 1 है तो विड्थ 2 है और लेंथ है 3, 1:2:3 हाइट, विड्थ, लेंथ का रेशो यहां पर मिलता है ब्रिक्स का। वो जो ग्रेट बाथ मिला है मोहनजोदड़ो में, ये लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक है, ये आयताकार एक टैंक है। तो इसे स्नानागार की संज्ञा हम लोग दे रहे हैं क्योंकि इसके आसपास का जो एरिया मिला है उसमें बहुत सारे कुएं भी पाए गए हैं, उनका पानी इसमें डाला जाता होगा और नहाने के लिए, स्नान करने के लिए आसपास छोटे छोटे एक से ज्यादा कमरे बने हुए हैं, इसीलिए इसे एक स्नानागार की संज्ञा दी गई है।
अब देखिए, यूजिंग अ मोटार ऑफ जिप्सम, मैंने इस टर्म को पहले भी प्रयोग किया था। 3 क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से ईंटों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता था? जिप्सम का प्रयोग होता था। ये हमने कल भी डिस्कस किया है क्लास में। अब देखिए, जिप्सम का जो प्रयोग होता था, इस जिप्सम को ही सेल खड़ी कहा जाता है। तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अप्रोच जो सीबीएसई बोर्ड की बुक्स में भी दी गई है, अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेट बाथ, एक विशाल स्नानागार कहां पर पाया गया, तो आपका आंसर होगा मोहनजोदड़ो, प्रेतों का शहर। लेकिन एक और इमेज में जो आपके साथ यहां शेयर कर रहा हूं, देखिए एक नाम लिखा हुआ है धोलावीरा। आर्कियोलॉजिकल साइट्स में अगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बड़े विस्तृत शहर के रूप में मान्यता रखते हैं, जॉइंट कैपिटल कहलाते हैं, तो भारत में जो गुजरात नामक जगह है, वहां पर धोलावीरा के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर जुड़ा हुआ है। लार्जेस्ट एक्सकेवेटेड हड़प्पन साइट इन इंडिया। तो ऐसा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का जो भारत में स्थित हो और जिसका सर्वाधिक उत्खनन किया गया हो। तो अब देखिए, हड़प्पा भी इंडिया में नहीं है, मोहनजोदड़ो भी इंडिया में नहीं है, तो ये दोनों हमारे पड़ोसी देश में है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सर्वाधिक उत्खनन वाली साइट है वो धोलावीरा है। अगर आपसे प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया जाए, बताइए धोलावीरा इंडिया के किस स्टेट में सिचुएटेड है? वो गुजरात है। लेकिन यहां पर इसको एनसीईआरटी की बुक लिख रही है वो स्नानागार है, बाथ है, ग्रेट बाथ कहा गया है। लेकिन यहां पर स्पष्ट रूप से रिजर्वियर बताया गया है एट धोलावीरा। आप देखिए यहां पर भी स्टेप वेल, जिसे हम लोग बावड़ी कहते हैं, बावड़ी में उतरने के लिए सीढ़ियां होती है, वैसे स्टेप वेल दिखाई दे रही है। मेंसरी वर्क को देखिए, राजगीरों के कारीगरों के कार्यों को यहां पर देखिए, एक लिखा हुआ है बुक में, आप ध्यान रखें। रिजर्वियर का मतलब होता है वाटर स्टोरेज सिस्टम, यानी कि एक जलाशय। लेकिन इसके आसपास चारों तरफ छोटे कमरे नहीं मिले जहां पर स्नान करने की संभावनाएं हो, तो बहुत सारे छोटे कमरे नहीं पाए गए, इसलिए इसको स्नानागार न कहकर रिजर्वियर कहा जा रहा है, केवल मात्र जलाशय कहा जा रहा है। लेकिन मोहनजोदड़ो को स्नानागार कहा जा रहा है। इसके आसपास एक से ज्यादा संख्या में कमरे मिले हैं जहां संभवतः वो लोग स्नान करते होंगे। ये वीडियो आपके साथ मैंने शेयर किया इसीलिए कि आपका कोई प्रश्न गलत ना हो। आपसे पूछा जाए, बताइए इंडस वैली में रिजर्वियर जलाशय कहां पाया गया है? वो धोलावीरा गुजरात में पाया गया है। और ग्रेट बाथ सिस्टम या ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार कहां पाया गया है? वो कहां पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।